ओके सो हमारा क्वेश्चन इस टाइप से आ चुका है। हम बात कर रहे थे पावर सीरीज़ की, है ना। उसका हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके जो भी डाउट होंगे तो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक देखो, हमें देखना है फॉर्मेट है कि नहीं है ना। क्वेश्चन में आपको लिखा आएगा कि लाइक इसको सीरीज़ वाले, है ना, सीरीज़ वाला क्वेश्चन आपका, तो आप समझ जाना कि लाइक कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पावर सीरीज से सॉल्व करना है। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ पे पी नॉट एक्स की जगह पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, इसकी वैल्यू जब डज नॉट इक्वल्स टू अपनी ज़ीरो के इक्वल है ना। इसका मतलब है पी नॉट एक्स की वैल्यू हमारी ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रही है। दैट मीन्स हमारा ये ऑर्डिनरी है ना। कौन सा है, ऑर्डिनरी पॉइंट है, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट। और अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट है तो सिंपल सी बात है हमारा पावर सीरीज से सॉल्व होगा, पावर सीरीज से, है ना। सो अब सबसे पहले आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो चेक करना है कि लाइक जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऑर्डिनरी है या फिर सिंगुलर है ना। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं। कैसे चेक करना है, सिंपल है। आपको पी नॉट एक्स की वैल्यू लो। पी नॉट एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो है दैट मीन्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पुट x विच इज इक्वल टू 0। अब x की जगह पे आपको 0 रखना है। इसका मतलब पी नॉट 0 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब पी नॉट x यहाँ पे अपना 0 के इक्वल नहीं है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आ रही है, नेचुरल रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हमें ऑर्डिनरी पॉइंट देगा, और अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट देगा सो हम इसको पावर सीरीज से सॉल्व करेंगे। इतना चीज़ क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अज्यूम करना होता है हमें सॉल्यूशन, है ना, इन पावर सीरीज में। सो हम लिखेंगे अज्यूम सॉल्यूशन, है ना, अज्यूम सॉल्यूशन इन पावर सीरीज, ठीक है, इन पावर सीरीज। सो आपको क्या करना है, अज्यूम करना है। क्या करना है, ऑलरेडी हमें पता है y विच इज इक्वल टू समेसन इन्फानाइट एंड n की वैल्यू यहाँ पे 0 से लोअर जो लिमिट है, देन a n x की पावर n। क्लियर। इस टाइप से आपको अज्यूम करना रहता है। देन हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, वो भी 2 बार, है ना। सो हम इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। सो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज़, ठीक है ना, और ये लोअर लिमिट अपनी 0। देन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए एन, एंड यहाँ पे आपको पता है x की पावर n होती है तो क्या होता है n आगे आ जाएगा, है ना, और x और इसमें से एक पावर माइनस, दैट मीन्स n माइनस 1। अब ध्यान रखना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लाइक जब भी आप यहाँ पे x की पावर में यहाँ पे n में कुछ भी ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, उसके अपोजिट चीज़ यहाँ पे होगी। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे -1 किया, भले आपने डिफ्रेंसिएशन किया, आपने -1 किया, इसका मतलब यहाँ पे एक +1 आपको करना पड़ेगा। सिंपल सी बात। इसका मतलब यहाँ पे हमारा +1 हो जाएगा। सो मैं लिखूँगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू समेसन इन्फानाइट, और यहाँ पे हो जाएगा n विच इज़ इक्वल टू 1 एंड ए एन, और यहाँ पे n x की पावर n माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज हमें डबल डिफ्रेंशिएशन भी चाहिए, है ना। सो अगेन डिफ्रेंशिएट, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, d2y डिवाइड बाय dx का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा हमारा, है ना। अब यहाँ पे हम अभी वैल्यू नहीं लिख रहे बिकॉज यहाँ पे हो सकता है हम कुछ और ऐड करें, माइनस करें, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन, एंड n तो ऑलरेडी है। अब ये चीज़ आगे आती है, दैट मीन्स n माइनस 1 ये आगे आ गया, और x की पावर एक और -1 होगा, है ना। सो यहाँ पे n -1 ऑलरेडी है, एक और -1 होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। सो n की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की पावर -2, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगा x की पावर n-2, है ना। अब यहाँ पे -2 हुआ है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे +2 करना पड़ेगा। सो ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। ये मत भूलना कि लाइक यहाँ पे जब भी आप डिफ्रेंसिएशन करो या फिर खुद से ऐड करो या फिर माइनस करो, उसके अपोजिट वाली चीज़ आपको यहाँ करनी है। इसका मतलब यहाँ पे जितना प्लस करोगे उतना ही माइनस करो, जितना माइनस करोगे उतना प्लस।
क्लियर है यहाँ तक आपको? अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है उसको आपको सिंपल सा जो आपकी मेन इक्वेशन थी उसमें पुट कर देना है, ठीक है, इतना चीज़ करना है। सो सबसे पहले लाइक आपकी इक्वेशन इस टाइप से है ना, तो हम इसको लिखेंगे, देन हम ये वैल्यू पुट करेंगे, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन की जो हमारी वैल्यू आई थी, यानी डबल डेरिवेटिव, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा, समेसन इनफाइनाइट एन विच इज़ इक्वल टू 2 एंड ए एन एन और एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 2, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एज इट इज़ हम आगे भी पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पे हम लाइक इसकी वैल्यू पुट करेंगे वन सिंगल, हमारा जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया था इसका मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा समेसन, यहाँ पे इनफाइनाइट एन इज इक्वल टू 0 और ए एन एन की पावर एक्स एन माइनस 1, क्लियर है। अब इसके बाद ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे लाइक देखो 4 है, देन उसके बाद y है ना। सो हम 4 लिखेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू कौन सी, ये वाली, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक हमारा प्लस में है 4 एंड y की वैल्यू क्या है हमारी, समेसन इनफाइनाइट n विच इज़ इक्वल टू 0, देन यहाँ पे हो जाएगा ए एन एक्स की पावर n, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल चल ही रहा था, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से क्या करना है, पहले इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, इसका भी अंदर कर दो, ठीक है ना। फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर इसका भी करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, पहले इनका मल्टीप्लाई क्या करते हैं, अंदर की तरफ कर देते हैं। इतना चीज़ क्लियर है आपको? चलो ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, लाइक देखो इसका मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे सबको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले लाइक यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टर्म है ना इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 में कर दो और इसी टर्म का मल्टीप्लाई इसमें एक्स स्क्वायर में कर दो, है ना, और एक्स का अंदर कर दो, यहाँ पे 4 का अंदर कर दो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं। सो सबसे पहले 1 में करेंगे तो एज इट इज़ रहने वाला है, दैट मीन यहाँ पे समेसन इनफाइनाइट एन इज इक्वल टू 2 ए एन और यहाँ पे एन एन माइनस 1 और एक्स की पावर एन माइनस 2, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब इसके बाद हमारा हो जाएगा माइनस में, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस का समेसन इनफाइनाइट एन इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा ए एन देन एन और यहाँ पे एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस 2, इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हम ये वाली टर्म लिखेंगे। सो यहाँ पे ये अलग है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का लाइक समेसन इनफाइनाइट और यहाँ पे एन इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे ए एन, यहाँ पे हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 और यहाँ पे एक्स की पावर 1, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली टर्म लिखेंगे हम, ठीक है ना। सो ये वाली टर्म अगेन लिखेंगे। सो ये हमारी प्लस में चल रही है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस और 4 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे समेसन और n इज इक्वल टू 0 यहाँ पे इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ए एन एक्स की पावर n और यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा 4 चल ही रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो इस टाइप से हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, है ना। सो अभी यहाँ पे देखो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल जो उस पेज में लिखा था वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो x की पावर n माइनस 2 दिख रहा है आपको और यहाँ पे दिख रहा है x की पावर 2, यानी मल्टीप्लाई में अगर बेस हमारा सेम है तो ये पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसका मतलब इसमें इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, और एज इट इज़ हम कहाँ पे, यहाँ पे कर सकते हैं। सो दोनों जगह हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, समेसन इनफाइनाइट n इज इक्वल टू 2 ए एन और यहाँ पे हो जाएगा एन एन माइनस 1 एक्स की पावर हो जाएगा n माइनस 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस और समेसन एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 ए एन 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 माइनस 1, क्लियर है। और यहाँ पे हो जाएगा लाइक देखो ये 2 इसमें प्लस होगा तो ये तो माइनस का ऑलरेडी है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ x की पावर n बचेगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे समेसन इनफाइनाइट n इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हो जाएगा ए एन और यहाँ पे एन एक्स की पावर। अब यहाँ पे लाइक देखो यहाँ भी ये प्लस होगा तो ये भी सिर्फ बचेगा n, ठीक है।
और यहाँ पे ये प्लस में क्या चल रहा है, समेसन ये इन्फाइनाइट n इज इक्वल टू 0 और 4an, और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर लाइक हमारा क्या हो जाएगा n, ठीक है। सो इक्वल्स टू 0। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि हमें ये जो टर्म है ना पूरी, यहाँ पे x की पावर n के टर्म में चाहिए होती है ना, यहाँ पे हमें सिर्फ ये चाहिए। तो यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ x की टर्म में है, x की पावर n है, x की पावर n है, x की पावर n है, बट यहाँ देखो x की पावर n माइनस 2 है, यानी हमें इसको हटाना पड़ेगा, सिर्फ हमें x की पावर n चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2 कर देंगे, और अगर यहाँ +2 करेंगे सो यहाँ पे हमें -2 करना पड़ेगा। सो हम सिंपल सी चीज़ करते हैं +2 और -2, ठीक है ना। सो अब आगे देखो, अब देखो हमें क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। सो हम सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे समेसन इन्फाइनाइट और n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लाइक देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे +2 करेंगे, तो यहाँ पे हमें -2 करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इस यहाँ पे सिंपल सा 0 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी आपको n दिख रहा है, आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n+2 करना पड़ेगा, यानी n+2 यहाँ पे भी होगा, n+2 यहाँ पे भी होगा, n+2 और ये -1 यहाँ पे भी होगा, है ना। और x की पावर लाइक यहाँ पे सिंपल सा n बचेगा। इतना चीज़ के लिए बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली आपकी। सो ये हो जाएगा समेसन इन्फिनाइट n इज इक्वल टू 2 और n -1। सो यहाँ पे लाइक देखो हमने क्या किया है, सिंपल सा सबको सेम रख दिया, बस यहाँ पे चेंजेस किया। क्या चेंज किया हमने, सिंपल सा लाइक यहाँ पे हमें x की पावर n के टर्म में चाहिए था, सो हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट किया है ना। इसमें हमने कन्वर्ट किया है, कैसे कन्वर्ट किया आपको पता है, यहाँ पे -2 है तो हमने +2 कर दिया, और अगर यहाँ पे +2 किया सो यहाँ पे हमें -2 करना पड़ेगा उल्टा, है ना। सो इतना चीज़ क्लियर है। अब आप एक काम करो, लाइक इसको क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे लाइक देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी आप समेसन के इस केस में आओ, है ना, सो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, सबसे ज़्यादा n की वैल्यू क्या है, 0 2 1 0, सबसे बड़ा क्या है 2, यानी आपको सारी टर्म जितनी भी समेसन में है लोअर लिमिट को आपको 2 करना पड़ेगा, है ना। कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था कि लाइक जब भी आप n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे सो आप ऑटोमेटिकली 1 पे आ जाओगे। अब n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे सो आप ऑटोमेटिकली 2 पे आ जाओगे, यानी n इज इक्वल टू 2 चाहिए तो हमें 0 और 1 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 और 1 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम n इज इक्वल टू 2 तक आ जाएंगे, ठीक है ना। और लाइक यहाँ तो ऑलरेडी 2 है तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ पे वही चीज़ करने वाले, तो यहाँ पे n और इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे सो ये 2 अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। और एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे लाइक 0 और 1 दो चीज़ें करने वाले, ठीक है। सो यहाँ भी अपने आप 2 आ जाएगा, ठीक है। सो हम इतना चीज़ करने वाले, सो लेट्स स्टार्ट हम करते हैं। आपको ध्यान से देखना है कैसे क्या हो रहा है ना, और बस उसको अप्लाई करना है। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 0 एंड 1 पुट, ठीक है। अब ये फर्स्ट टर्म है, इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा समेसन यहाँ पे इन्फाइनाइट n इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे 0 है ना, बेसिकली यहाँ पे 2 है हमारा 0, ओके हाँ हमने यहाँ रखा था तो 0 हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे a, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब n की जगह हम 0 + 2 है ना, 0 + 2 और यहाँ भी 0 प्लस, और ये तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे x की पावर 0, इस टाइप से हो जाएगा। समेसन इस केस में हट जाता है, ठीक है ना। सो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद यहाँ पे लाइक हम प्लस लगाएंगे, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस लगाएंगे। अब हम 1 पुट करेंगे बिकॉज हमें 2 तक जाना है ना। सो हमने ये पुट कर दिया, अब हम 1 पुट करेंगे। सो यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगी, लाइक a की पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा लाइक 1 और प्लस यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, ठीक है। सो x की पावर हो जाएगा 1, इस टाइप से हमारी दोनों टर्म हो जाएंगी। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी,
सो अब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी समेसन इन्फाइनाइट n इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे an+2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा n+2 और यहाँ हो जाएगा n और ये प्लस में 1 है ना, प्लस में 1 एंड x की पावर n। इस टाइप से आपको ये टर्म मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब ये टर्म हमारी एज इट इज़ रहेगी बिकॉज यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 ऑलरेडी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक प्लस ये टर्म माइनस में, ठीक है। सो ये माइनस में हो जाएगा समेसन इन्फाइनाइट n इज इक्वल्स टू 2 an x की पावर n। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके बाद अगेन माइनस है, ठीक है। सो हम माइनस लगाते हैं। अब ये देखो 1 है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा बिकॉज हमें 2 तक जाना है, ठीक है। सो हम सिंपल से यहाँ पे 1 पुट करेंगे। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो a1 और यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा 1 x की पावर 1, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। और इसके बाद लाइक हम ये माइनस को ओवरऑल करते हैं, है ना। और यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, अब 2 तक आ जाएगा, दैट मीन्स समेसन प्लस में, ठीक है, इन्फाइनाइट n इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे हो जाएगा a। देन इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा n एंड यहाँ पे हो जाएगा n x की पावर n, दैट मीन्स एज इट इज़, ठीक है। सो इस टाइप से हमारे ये होने वाला है। और जो लास्ट टर्म है इसको भी हमें वही चीज़ करनी है। इसका मतलब प्लस हो जाएगा आपका, लाइक यहाँ पे आप सबसे पहले 0 रखोगे। सो 4a0 x की पावर 0 एंड प्लस में हो जाएगा 4a1 x की पावर 1। देन प्लस में हो जाएगा समेसन इन्फाइनाइट x इज n इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 4an देन x की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लाइक कैसे आए, ठीक है। सो बिल्कुल सिंपल है, हमने इजी वे में किया है, इतना कुछ टफ नहीं किया। बस हमने क्या की वैल्यू पुट की, ठीक है ना, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें थोड़ा सा, है ना। सो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे लाइक देखो सबसे पहले अगर हम इस टर्म को करें, ये तो भूल जाओ, है ना, बिकॉज मैंने बोला था इसकी नीड नहीं रहती हमें। सो यहाँ पे इस टर्म को करेंगे तो a2 एंड यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और x की पावर 0, है ना। सो यहाँ पे क्या बचा, टोटल 2 बचा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2a2 और यहाँ पे x की पावर 0। क्लियर है? यहाँ पे ये टर्म ख़त्म। अब इसके बाद आएगा लाइक प्लस, देन यहाँ पे हमारा क्या बचा a3 और 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 और a3 एंड इसके बाद हमारा हो जाएगा x की पावर 1, ठीक है। सो सिंपल सा हम x लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो ये टर्म हो चुकी है, ये टर्म हो चुकी है। अब आएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे प्लस लगाएं, देन यहाँ पे समेसन इन्फाइनाइट n इज इक्वल्स टू 2 और an+2 और यहाँ पे हो जाएगा n+2 n+1 x की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे माइनस लगाए, ठीक है। सो ये माइनस का टर्म हो जाएगा समेसन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समेसन इन्फाइनाइट, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 और an एंड यहाँ पे हो जाएगा n-1 x की पावर n, देन अगेन माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को खोल दो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हमारा सिंपल सा लाइक क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे लाइक देखो हमारा माइनस का क्या हो जाएगा a1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा ये भी माइनस में समेसन इन्फाइनाइट n इज इक्वल्स टू 1, है ना। और लाइक हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो हमारे यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? देखो आपको बहुत ध्यान से करना है बिकॉज इसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। सो अच्छे से करना है, ध्यान से करना है कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 1 रख दिया था तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा वो तो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा लाइक a1 n x की पावर n। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारी टर्म हो चुकी है, ठीक है। और इस टाइप से एंड अब हम इस पे आएंगे। सो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे 4
4a0 x की पावर 0 प्लस में 4a1 x की पावर 1 एंड ये लाइक हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में समेसन इन्फिनाइट से ये 2 तक है ना, और यहाँ हो जाएगा 4an ये 4 है ना, 4an x की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब यहाँ पे देखो लाइक हमने क्या किया है, सिंपल सा जो उस पेज में लिखा था वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एज इट इज़ लिखा है, कोई चेंजेस नहीं किया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा लाइक देखो जो हमारी ये टर्म है, जो ये टर्म है, ये टर्म है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी x की पावर 0 वाली जितनी भी टर्म है उसको एक साइड कर लो, x की पावर 1 वाली जितनी टर्म है उसको एक साइड कर लो, देन उसके बाद जितनी भी आपकी समेसन वाली है उसको एक साइड कर लो, है ना। दैट मीन्स x की पावर n वाली, ठीक है ना। सो हम इसको क्या करने वाले हैं, छांटने वाले हैं, ठीक है ना। इतना चीज़ क्लियर है आपको। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो x की पावर 0 वाली आपको ये टर्म दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा आपको कौन सी टर्म दिख रही है, इसके अलावा हमें दिख रही है ये वाली टर्म, ठीक है। 2 हो गई हमारी, चलो इसके अलावा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा 2 एंड a2 x की पावर 0 एंड इसके बाद ये प्लस में हमारा है 4a0 एंड x की पावर 0, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। सो ये हमारी 2 टर्म हमें मिल चुकी हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक देखो, अब इसके बाद हम अलग से ढूंढेंगे लाइक x की पावर 1 वाली टर्म, है ना। सो आपको एक यहाँ पे दिख रही है x की पावर 1 एंड इसके अलावा लाइक कहाँ दिख रहा है x की पावर 1, x की पावर एक ये दिख रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको कहीं दिख रहा है क्या, x की पावर 1 एक यहाँ पे दिख रहा है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 ही होता है, ठीक है ना। सो ये हमें 3 टर्म मिल चुके हैं। फर्स्ट हमारी ये हो गई, ठीक है। सो 6a3 x की पावर 1 एंड ये हो जाएगा हमारा लाइक माइनस में a1 x की पावर 1 एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस में, है ना, 4a1 x की पावर 1, ठीक है ना। देन इसके बाद हम अगेन करेंगे प्लस। अब लाइक हम समेसन वाली जितनी टर्म है 1 2 3 और ये 4, इस 4 को हम लिख देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक मैं एक काम कर दो, समेसन इन्फिनाइट n इज इक्वल्स टू 2, इसको कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये हर टर्म में है ना, हर टर्म में समझ पा रहे हो ना। और हर टर्म में x की पावर n भी है, x की पावर n, x की पावर यहाँ पे भी n, ठीक है ना, और यहाँ पे भी लाइक x की पावर n, ठीक है। इस टाइप से हमारा हर टर्म में, सो हम x की पावर n को ही बाहर भगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक क्या बचेगा हमारा a n प्लस 2, है ना, और यहाँ बचेगा n प्लस 2 और यहाँ बचेगा n प्लस 1 एंड इसके बाद यहाँ पे लाइक हमारा माइनस में बचेगा ये an और यहाँ पे n और n माइनस 1, ठीक है। और इस वाली टर्म में हमारा बचने वाला है माइनस में, ये माइनस में, ठीक है। क्या बचेगा an और यहाँ पे हो जाएगा n x की, ये तो हो गया सॉरी, x की बार तो ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया। अब इस टर्म में आएंगे तो यहाँ पे प्लस में हमारा क्या बचेगा 4an, इतना हमारा बचने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इतना चीज़ क्लियर हो चुका है। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, एक काम कर सकते हो आप, लाइक इसका एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ठीक है ना। या फिर एक काम करो कि यहाँ से आप पहले x की पावर 0 को कॉमन ले लो, यहाँ पे x की पावर 1 को कॉमन ले लो, दोनों में से, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 0 को हम कॉमन लेंगे, सो बचेगा 2a2 एंड प्लस में बचेगा 4a0, है ना। देन इसके बाद यहाँ पे हमारा लाइक प्लस में बचेगा, यहाँ पे हम x की पावर 1 को कॉमन लेंगे 6a3 एंड ये बचेगा लाइक माइनस में हमारा क्या बचेगा a1 एंड प्लस में बचेगा 4a1। इतना चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। चलो अब ये वाली टर्म हम अभी फ़िलहाल एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। सो समेसन इन्फिनाइट n इज इक्वल्स टू 2 एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लाइक क्या हो जाएगा an प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 2 n प्लस 1 माइनस an और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 और अगेन हो जाएगा हमारा माइनस में an और यहाँ पे n प्लस में हमारा हो जाएगा 4an, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा, यहाँ तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है, लाइक क्या,
यहाँ पे लाइक जो ए की पावर 0 है, दैट मीन्स हमारा जो लाइक ए 0 है, सॉरी, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइक जो आपका यहाँ पे x की पावर आपको 0 दिख रही है, सो इसका जो भी आपको कोफिशिएंट दिख रहा है ना, जो आपको कोफिशिएंट दिख रहा है उसको आपको कंपेयर करना है वो इक्वल के उस तरफ से, ठीक है ना। सो इक्वल के उस तरफ 0 है, दैट मीन्स हमारी सिर्फ ये टर्म आएगी, सो आएगा 2a2 + 4a0 विच इज़ इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब 2a2 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 4a0, इतना चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इससे हम इसको कैंसिल करेंगे, सो a2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का a0। क्लियर है? और सॉरी यहाँ पे 2 भी है, माइनस का 2a0, इतना हमारी आ जाएगी a2 की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइक यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा लाइक देखो, जो आपकी ये टर्म होने वाली है इसमें x की पावर 1 है, सो इसको भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना। जो हमारा कोफिशिएंट है x की पावर 1 का, उसको कंपेयर करेंगे बोथ साइड, ठीक है ना। सो ये हमारा हो जाएगा 6a3 - a1 + 4a1 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइक देखो a1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लाइक 3a1, है ना, 6a3, और ये हो जाएगा प्लस का 3a1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। सो a3 6a3 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 3a1, अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। सो 2a3 विच इज़ इक्वल टू माइनस का a1, है ना। और यहाँ पे लाइक हम a3 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आएगी माइनस का a1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो आपकी a2 की वैल्यू आ चुकी है, a3 की वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी क्लियरली पहले वीडियो में, ठीक है, लाइक जो भी आपका ये होगा, लाइक जो भी पावर सीरीज़ में हम बात करेंगे, एक ही टर्म में जितनी भी आपकी पावर होंगी, ठीक है। सो ए लाइक मैंने आपको बताया था a0 की वैल्यू a0 होती है, a1 की वैल्यू हमारी a1 होती है, ठीक है ना, a2 की वैल्यू और a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू, और जो भी हो, ठीक है। सो आपको इसको भी इनके ही टर्म में लाना पड़ेगा। क्लियर है? इसको भी क्या करना पड़ेगा, a0 और a1 की टर्म में लाना पड़ेगा। यानी हमने यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या लाई, माइनस का 2a0, इसका मतलब हमने a0 के टर्म में लेकर आ गए, है ना, a2 की वैल्यू। एज इट इज़ हमने a3 की वैल्यू क्या लाई, माइनस का a1 और डिवाइड बाई 2, इसका मतलब माइनस का हमने लाइक देखो a1 के फॉर्म में ले आए। अब एज इट इज़ हम सॉल्व करने वाले हैं आगे भी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब x की पावर जो आपको n दिख रहा है उसका जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स ये पूरी टर्म को, ठीक है ना। सो हम इसको पूरा लिखते हैं, देन इक्वल में हम 0 लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सिंपल सा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ठीक है। सो हमने x की पावर n जो कॉमन ली थी उसके मल्टीप्लाई में जो टर्म थी अंदर वो हमने लिख ली, इक्वल में 0 लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जितनी भी आपको टर्म दिख रही है इसको इक्वल के उस तरफ ले जाओ तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। सो an + 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा लाइक n + 2, यहाँ पर हो जाएगा n + 1, और इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा n-1, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा an और n, देन ये हो जाएगा माइनस का 4an, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, लाइक एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ठीक है। सो an + 2 एंड इसके बाद हो जाएगा n + 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा an, और इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो लाइक हमारा n का स्क्वायर और माइनस का n हो जाएगा, ठीक है ना। सो हम एक काम कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो सबसे पहले। सो यहाँ पे हो जाएगा n का स्क्वायर, देन माइनस पे हो जाएगा n, ठीक है ना, और इसके बाद लाइक हमारा हो जाएगा प्लस का ये n, है ना। हमने एक ही पावर n को कॉमन ले लिया, ठीक है, बिकॉज दोनों साइड है ना, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो यहाँ पे हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। सो हमने इसको कॉमन ले लिया, देन हमारा यहाँ पे n बचा और माइनस में यहाँ पे 4 बचा। इतना चीज़ क्लियर है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा an + 2, और यहाँ पे हो जाएगा n + 2, यहाँ पे हो जाएगा n + 1 विच इज़ इक्वल टू हमारा हो जाएगा लाइक an, और यहाँ पे लाइक n का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में हमारा 2 का स्क्वायर, है ना।
सो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी यानी एन प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा हमारा लाइक एन माइनस का 4। ठीक है, इस टाइप से हमारी दो टर्म हो जाएंगी। अब आप क्या करो, इन दोनों को यहाँ पे लेके आओ। ठीक, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 2 2 2, ठीक है 2 होगा, और यहाँ पे लाइक इन दोनों को यहाँ पे लेके आओगे। सो ए एन प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक देखो आप सिंपल सा लिख सकते हो, ए एन तो आपका कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एन प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस का 2, है ना, और डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा एन प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा एन प्लस में 2 1, है ना। हमने इस वाली टर्म को भी यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा ए एन प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू ए एन, और यहाँ पे क्या बचेगा एन माइनस का ये 2, और डिवाइड में हमारा क्या बचा एन प्लस में 1। इतना चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ पे हमारा इतना बचने वाला है। ठीक है, अब आप एक काम करो, क्या आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखना है कि लाइक जो आपकी टोटल जो वैल्यू आएंगी ना, वो जो वैल्यू होंगी हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू, है ना, ऑफ एन इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल्स टू 2। क्लियर है। अब इसका मतलब है आपको यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखनी है, देन उसके बाद आगे उसके बढ़ते जाना है। ठीक है, उससे कम वैल्यू नहीं रख सकते, बिकॉज हमने इसको 2 के टर्म में किया था, जो आपको लाइक z की पावर इनफाइनाइट एंड n इज इक्वल्स टू 2 था। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू मिनिमम कितनी थी, 2 थी, अब उससे ज़्यादा जा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इनफाइनाइट तक। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे। सो सबसे पहले लिखो पुट n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे हम इस वाली इक्वेशन में, है ना, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको। सो हम इसमें अगर पुट किया हमने n इज इक्वल्स टू 2, सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले लाइक देखो हमारा यहाँ पे हो जाएगा a2 की वैल्यू, है ना, a2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, बट आपको पता होगा लाइक a2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले पुट करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा a2 प्लस 2, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a2 प्लस 2 क्या हो जाएगा। सो देखो अभी तक हमें पता चल गया लाइक हमारी ए की, अभी तक लाइक हमें क्या पता चल चुका है, लाइक जो हमारी वैल्यू थी ना, अभी तक हमें क्या पता चल चुका है, लाइक a0 की वैल्यू हमें पता है ना, a1 की वैल्यू हमें पता है, a2 की वैल्यू हमें पता है, बट a3 की वैल्यू हमें नहीं पता, है ना, बिकॉज मैंने आपको बताया a1 की वैल्यू a0 की वैल्यू 0 होती है ना, मतलब a0, और a1 की वैल्यू a1 होती है, a2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी। ठीक है, अब a3 की वैल्यू हमें चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लाइक n की जगह पे 1 रख दूँ, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, मतलब a3 हो जाएगा। सो मैं सिंपल से यहाँ पे लिखूँगा पुट n इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा a3 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा लाइक यहाँ पे हो जाएगा 1, है ना, a1, और यहाँ पे 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो 2 आ जाएगा। सो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है लाइक a3 की। ठीक है ना, अब एज इट इज़ हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 2। अब n की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है ना, सो यहाँ पे सिंपल सा हमारा 2 हो जाएगा, तो एज इट इज़ यहाँ पे a4 की हमें वैल्यू मिलेगी, लाइक यहाँ पे हो जाएगा a2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हमारा लाइक 2 और माइनस 2, 2 माइनस 2, यानी ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, सो आपको a4 की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद आगे भी आप जा सकते हो, लाइक हम a5 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सो a5 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लाइक a5 की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाइक हम n इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमारी a5 की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे a5 विल भी इक्वल्स टू आ जाएगा a3, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 2, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक 3 प्लस का 1 विल बी इक्वल्स टू 3 a3, है ना, और यहाँ पे लाइक हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब a3 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, अभी हमने फाइंड की थी। सो ये आई थी माइनस का a1 अपॉन में 2, बिकॉज हमें यहाँ पे a3 नहीं चाहिए, a0 और a1, मतलब a0 या फिर a1 इस टर्म में चाहिए, है ना। इसका मतलब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का a1 डिवाइड बाय हमारा 2, और इसके भी डिवाइड में 4। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का a1 डिवाइड बाय 8। ठीक है,
ये वैल्यू आ गई हमारी A5 की। अब इसके बाद हम पुट करेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे अगर, सो हमारी जो A6 की वैल्यू आएगी, A6 विल बी इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, A6 हमारा आएगा 0, है ना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, A6 हमारा 0 आएगा। अब आपको लाइक A1 A2 A3 A4 A5 A6 सारी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे लाइक y इज इक्वल्स टू x। अब देखो यहाँ पे मैंने लाइक A0 A1 A2 इस तरीके से A6 तक वैल्यू लिख ली है, ठीक है, बिकॉज हमें इजी हो लाइक जब हम पुट करेंगे। सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टार्टिंग का, y इज इक्वल्स टू A0 प्लस A1x प्लस A2x का स्क्वायर प्लस में A3x की पावर 3 प्लस में A4x की पावर 4 प्लस में A5x की पावर 5 प्लस में A6x की पावर 6, ठीक है। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एज इट इज़ A1x प्लस में हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे, सो माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 2A0x का स्क्वायर, एंड इसके बाद लाइक हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा हमारा ये माइनस का A1 डिवाइड में 2, और यहाँ पे हमारा x की पावर 3, देन प्लस में ये 0 है, और यहाँ पे प्लस में हमारा क्या हो जाएगा माइनस A/8, है ना, और यहाँ पे x की पावर 5 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जितनी भी टर्म ये है A0 वाली, है ना, A0 वाली लाइक ये टर्म है और ये एक ये टर्म है, 2 टर्म है, तो हम इसको साथ में लिखेंगे। सो y इज इक्वल्स टू A0 को हम कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पे 1 बचेगा, है ना, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे लाइक हम और इसी तरीके से सो ऑन लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस अब A1 बचा बाकी टर्म में, तो ठीक है A1 को हम लेंगे कॉमन, और यहाँ पे लाइक हमारा x बचेगा, ठीक है, इसमें से, देन इसमें से हमारा बचेगा माइनस का लाइक x की पावर 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे बचेगा लाइक हमारा माइनस का x की पावर 5 डिवाइड बाई 8, और इसी तरीके से चलता रहेगा। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है।